बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद हुसैन। काफ़ी अरसा से पार्लिमानी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ बीट्स करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बाकार हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो पार्लियामेंट में आज हलफ बर्दारी की हुई, जो नए पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने हलफ लिया। तकरीबन 4-5 घंटे पूरा एक माहौल जो है बना रहा पार्लियामेंट हाउस के अंदर। तो उस पूरे का अहाता हम आज की इस मुख्तसर वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ आप देखें तो बहुत सारे नए चेहरे भी वहाँ पे आए हैं। फिर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे को, मतलब इतना उनका आपस में इख्तलाफ है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो नारेबाजी भी बहुत ज़्यादा हुई। इसके अलावा एक नई चीज़ ये भी हुई कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो भी 2018, 2016 या 17 में जब वो नाअहल हुए थे, तो तब से लेकर अब तक वो तकरीबन ये 7 साल के बाद वो पार्लियामेंट में आए हैं। उन्होंने आज हलफ लिया है। मरियम नवाज भी थी, दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर थे, उन्होंने स्पीचेस भी की। वो मास्क, फेस मास्क भी लाए हुए थे, झंडे भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा, इनका एक्सपीरियंस, तजर्बा, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन हम करने की कोशिश करेंगे, और फिर के फ्यूचर में ये कैसा देख रहे हैं इस पार्लियामेंट को, क्योंकि नए चेहरे भी हैं। और पीटीआई जो है अब वो वाली पीटीआई भी नहीं है कि पहले जो 2018 में मतलब वो कहते हैं कि लाए गए थे, तो अब वो भी सिचुएशन नहीं है। अब सिचुएशन टोटल मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या आपने आज जो देखा है, मतलब नए चेहरे भी आए हैं, क्या मंजर था वहाँ पे जो लोग आ रहे थे। मतलब ये भी हम बात कर रहे थे वीडियो से पहले कि जो आए हैं उनके पास सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ बहुत ज्यादा थे, कुछ आए उनके साथ सेल्फियां भी बन रही थी कोई, मतलब क्या आपने देखा है? यही से शुरू कर लेते हैं कि पार्लियामेंट में जो कायदीन की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें आज जो 16वीं असेंबली नहीं बनी, उसकी खास बात ये और तारीखी बात ये थी कि एक असेंबली जो है वो उस सूरत में कि एक इलेक्शन जो कि एलिज्ड, जिसके ऊपर एक इल्जाम है कि धांधली हुई और इस किस्म की, और सारी एक इल्जाम के साथ एक नई मुतनाज़ा किस्म की एक असेंबली जो है वो फॉर्म हुई। जिसके बाद आज की जो सूरत हाल हमने देखी कि जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन जब आए और दीगर जमातों के जो इत्तेहादी जमातें इस वक्त बनने जा रही हैं हुकूमत साजी के लिए इकट्ठी हो रही हैं, तो उनकी आमद के वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी। ख़ास तौर पर अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम, फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, फिर सीएम पंजाब मरीम नवाज वहाँ पहुँची, उनके साथ पंजाब गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी की टीम, फिर उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो तकरीबन कोई 150-200 आई थिंक जितने असेंबली मेंबर्स आए हों उतने शायद सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमें दिखाई दी। उससे एक बड़ा एक मैसेज रहा कि जो मीडिया को एक स्मूथली कवरेज करने की और सवाल जवाब करने के मौका मिलता है, वो थोड़ा डिस्टेंस पे उन्होंने रखा और कोशिश की कि हम उनसे दूर रहें। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें हम रिपोर्ट करते रहे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार पहुंचे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान, उनमें हमने देखा कि आज वो लीडर जो कि 30-30, 32-32, 35-35 साल से सियासत के गुरु कहलाते हैं, वो बेचारे शायद उनके कारकुन ही इतने नहीं थे कि उनकी सेल्फियाँ उनके साथ, लेकिन उस तरफ हमने देखा कि उनके जो MNAs जो नए इलेक्ट होकर आ रहे हैं, जैसे मरवत साहब हैं या दीगर जो लोग हैं, उनके साथ कारकुनों की हजूम दिखाई दिए जो उनके साथ सेल्फियां भी ले रहे थे और नारे वगैरह लगा रहे थे। तो एक बड़ा हंगामा खेज इजलास भी रहा। पहला इजलास था जिसमें हल्फ बर्दारी हुई और हल्फ बर्दारी के साथ रोल ऑफ साइन पे दस्तखत किए गए। और हॉल के अंदर जो सिचुएशन रही उसमें जो अपोजिशन साइड थी वहाँ पर कैदी नंबर 804 के नारे लगते रहे, और फिर इमरान खान जो कबानी PTI हैं उनकी तस्वीर वहाँ पर रखी उन्होंने, और उन तस्वीर के फेसेस जो है उन्होंने गवर्नमेंट वाली साइड पे किए हुए, ताकि एक मुसलसल जो एक मैसेज है वो वहाँ कन्वे होता रहे। और दूसरा फिर उनकी स्ट्रेटेजी में शायद शामिल था कि चंद अराकीन जो मेन इनके थे वो मास्क लेकर आए इमरान खान को और उन्होंने लगा के वहाँ तस्वीरें बनवाई। और फिर उसके साथ साथ फिर ये रहा कि जो रोल ऑफ साइन पे दस्तखत शुरू हुए उसमें वो जो मेंबर तस्वीर उठा के ले जाता था बानी PTI की, साथ में रोल ऑफ साइन पे दस्तखत करता था और फिर साथ में वो नारा लगाता था कैदी नंबर 804, फिर कौन जाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इसकी वो साथ चलती रही। तो ये एक समा था आज पूरा हर टर्न। इसमें एक चीज बताइएगा कि ये जो PTI मतलब के तस्वीरें, फेस मास्क, नारे, ये कहीं मतलब क्या मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, उनकी भी कोई प्लानिंग ऐसी थी
या क्या इससे पहले उनको मालूम हुआ रात को वो जो कार्ड वगैरह जो वो भी कैंसिल हो गए कि इस किस्म की, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर मुसलसल एक आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हंगामाराई हो रही है जी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और कुछ इतलात ऐसी थी नेशनल असेंबली की जो सिक्योरिटी टीम है उनको कि मुमकिन तौर पर जो मेहमानों की गैलरी है वहाँ पर जो मेंबर्स के साथ जो अरकान के साथ जो मेहमान आएंगे उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे बदनज़मी का माहौल क्रिएट करें, तो इसलिए ऊपर जो मेहमानों की अपर गैलरी थी उसको कल उसके पासेस मंसूख कर दिए गए, उसे बंद कर दिया गया था। वो इसी वजह से कि ये इतलात उनको मिल रही थी कि शायद उस तरफ से कोई बदनज़मी हो सकती है, कोई ऐसा अमल हो सके। और इस किस्म का आज देखने में भी आया कि तो अग्रेसिव जो है वो अग्रेसिव कौन नजर आया मुख्तलिफ पार्टीज में से? एग्रेसिव टोन देखें तो 18 की असेंबली के बाद जहां पर पीटीआई ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ के और वोट चोरी के इल्जाम सुनती थी बैठ के और खामोशी से फिर उनकी शक्लें देखती थी कि ये बात तो शायद हकीकत में कर रहे हैं, तो उनके दिलों में भी चोर कहीं दिखाई देता था। तो आज वो मामला उलट दिखाई दिया। अच्छा। कि ऑपोजिशन बेंचेस से वोट चोरी के नारे लग रहे थे और इधर जो ट्रेजरी बेंचेस पे लोग बैठे थे वो खामोशी से सुन रहे थे। तो वो सिचुएशन जो इल्जामात की थी अब वो बदल गई, पार्टियां बदल गई, शक्लें बदल गई। अब इसमें फर्क ये नजर आया कि ऑपोजिशन बेंचेस में अब वो वॉइसेस जो कल तक इस पूरे मोमेंटम को बनाने के लिए तहरीक-ए-एतमाद को यहाँ तक लेकर आए, पीडीएम, वो लोग अब उधर बैठे हुए हैं और पीटीआई की सपोर्ट में बैठे हुए हैं कि उनके साथ बैठ के वो सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई, हाँ बड़ी ये तो बड़े मुखालिफ थे आपस में जी। और ये इनके बारे में कि पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन आज वो पीटीआई के साथ उनके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के वो हुकूमती अरकान जो इस वक्त वहां पर बैठे, इत्तेहाद बैठा, उन पर तनकीद कर रहे थे। तो मौलाना साहब का भी अब ऐलान सामने आ गया कि वो किसी किस्म की एब्सटेन करेंगे, किसी आईनी ओहदे के ऊपर वो वोट नहीं कास्ट करेंगे। तो ये बताया गया है कि कल वो जेयूआई के मेंबर पार्लियामेंट हाउस नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि एक तो क्राउड मतलब चार्ज आपने देखा, आज लोग चार्ज थे, तो अभी रीसेंट पास्ट में पीडीएम 10 अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक पीडीएम की हुकूमत रही है, तो वो वन साइडेड असेंबली थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो वन साइडेड थी तो वो वहाँ पे वो माहौल नहीं था जो अब माहौल बनेगा? एग्जैक्टली वो जो 16 माह 14 माह 16 माह जो असेंबली चलती रही उसमें तो एक बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन 20-22 लोगों को आपने, राजा रियाज थे वो, हाँ जी, उनकी ऑपोजिशन राजा रियाज एंड कंपनी को आपने बिठाया हुआ था, जिन्होंने सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस पे और वज़ीर आज़म की तारीफों के अलावा तो कुछ ऑपोजिशन में नहीं किया, सिवाय इसके कि नूर आलम खान ने एक आध दो दफा जब बजट पेश हुआ उसके बाद फिर एक एग्रेसिव मोड में आके तकरीरें वगैरह की, वरना अवामी जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक तो अपोजिशन काम नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो नई अपोजिशन आ रही है ये बड़ी वाइब्रेंट दिखाई दे रही है और मुझे लग रहा है कि हर इजलास ही बड़ा हंगामा खेज इजलास होगा। ये जहां पर ओथ टेकिंग का मामला है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म का इंतखाब, कायदे-ए-मान का इंतखाब, इसमें जहां जहां जिस इजलास में मियां नवाज शरीफ शिरकत करेंगे वो उसमें हंगामा होगा। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में इमरान खान जब इजलास में आते थे तो उससे पहले ये मेक श्योर करने की कोशिश की जाती थी कि ऑपोजिशन बेंचेस से शोर शराबा ना हो। लेकिन अभी सिचुएशन उलट हो गई। अब लग रहा है कि जैसे आज भी मियां साहब जब रोल ऑफ साइन पे दस्तखत करने के लिए गुजरे तो उनको ऑपोजिशन बेंचेस के सामने से गुजरना पड़ा, तो फिर वहां पर जो शदीद किस्म की नारेबाजी आई, मुझे लगता है कि नागवार गुजरी, क्योंकि मियां साहब का मिजाज नहीं है इस किस्म की बात। बिल्कुल। अच्छा, शदीद नारेबाजी हुई है, शदीद नारेबाजी हुई और उसके बदले में ख्वाजा आसिफ साहब एक घड़ी दिखा सके। अच्छा घड़ी पर इत्तेफाक है। बहरहाल वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो पीटीआई अपोजिशन बड़ी जोरदार कर लेती है, मतलब उन पे। अच्छा, एक और मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है 2018 में इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो पहली जो स्पीच थी वो जो लिख के लेके गए थे, वो तो होता है ना अपोजिशन को कोई अच्छा मैसेज देना कि हम मिलजुल के चलेंगे ये वो, तो वो क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा हो गया था कि इमरान खान वो भूल के उन्होंने वही बातें फिर शुरू कर दी थी जो जलसों में तकरीर करते थे, जलसों में उनको लताड़ते थे अपोजिशन को। तो आखिरी कोई ऐसी बात आप बताएं कि जो मतलब आपको लग रहा है कि ये हुकूमत आपको चलती नजर आ रही है, क्योंकि एमकेएम ने आज ये कहा है कि हम जो है, जब एमकेएम को कोई खास वजारत नहीं मिल रही थी, उन्होंने देखिए इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आज भी उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि ये कोई असेंबली है और उन्होंने कहा कि इस असेंबली में
ये अवामी नुमाइंदे नहीं बैठे हुए, ये एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए। तो ये जो एक तकरीर या जो इल्ज़ामात का जो डायरेक्शन है, जैसे कल भी उन्होंने कहा, और ये इत्तेहादी जमात जो जमातें हुकूमत जो बनने जा रही है, ये लोग जब मौलाना से मिलने गए वहाँ पर भी डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देने के लिए मौलाना को इस बात पे एग्री किया कि इस पूरी सिचुएशन जिसका हम जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, तो जिम्मेदार तो कोई और है। ठीक। तो मौलाना साहब ने एग्री किया कि बिल्कुल आप जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार है तो इलेक्शन कमीशन है, और वो सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने जिम्मा लिया था इलेक्शन करवाने का, वो अच्छा। तो ये भी मौलाना की डायरेक्शन को उधर ही कर रहे हैं। अच्छा। अब ये मुझे बताएं कि जब आप कमरों में बैठ के डिस्कस करते हैं और उन इदारों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, तो फिर जो वाक़यात अभी माजी में हुए तो उस किस्म के वाक़यात तो फिर होते रहेंगे। अच्छा, फॉर्म 45 जी ये कहा जाता है जी, ये फॉर्म 45 वाले हैं और ये फॉर्म 47 वाले हैं, इस किस्म की बात जो है वो एक ज़बान ज़द आम है, हर बंदा सवाल भी करता है। ये भी बात वहाँ पे आज होती रही है? जी बिल्कुल होती रही है, और ये फॉर्म 45 और 47 ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं बताऊँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्म 45 जिस दिन विड्रॉ कर लिया गया और उसकी जगह जेन्युइन फॉर्म 47 या फॉर्म 45 रख दिया गया, तो आपको पोजीशन हुकूमत की पता मुख्तलिफ हो जाएगी, क्योंकि जो ब्रीफिंग्स हैं उसमें तो शायद मुस्लिम लीग नून को भी बता दिया गया था कि जेन्युइन सीट्स उनकी कोई 202 या 203 से ज्यादा बनती हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब ने हमें बताया कि क्या हुआ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट कैसे आगे चलती हमें नजर आ रही है, गवर्नमेंट क्या मजबूत बुनियादों पर खड़ी होगी, और बहरहाल ये एक चीज़ तय है कि बड़ी वाइब्रेंट किस्म की अपोजिशन मिलेगी शहबाज हुकूमत को, और आज जो कुछ हुआ हमने आपके सामने रखा। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।